मैंने काफ़ी छोटे समय से क्रिकेट स्टार्ट कर दिया था। तब ये नहीं था कि तब आपको कोई नहीं बोल सकता कि इंडिया खेलना है, ये खेलना है। बस विदाउट फैमिली सपोर्ट किसी भी फील्ड, क्रिकेट को छोड़ दो आप, किसी भी फील्ड में पॉसिबल नहीं है। कि थोड़ा मेरा इम्यून सिस्टम वीक था, तो डॉक्टरों ने ये किया कि आप कोई स्पोर्ट्स या स्विमिंग वगैरह फिजिकल एक्टिविटीज़ पे हो, तो मैंने क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की। तब से जडेजा एक लेजेंड है, वो इंडियन क्रिकेट का ऑलमोस्ट किंग है। सो ये कंपैरिजन सही नहीं है, मैंने पहले भी कहा है। मेरी क्रिकेट जर्नी अभी स्टार्ट हो रही है। कुछ भी कर सकते हो यदि आप अपना पूरा 100% उस पर दो। ज़रूरी नहीं है कि आप कहाँ से आते हो, किधर से बिलोंग करते हो। नमस्कार, आज हमारे साथ ऐसे खिलाड़ी हैं जो अंडर 19 क्रिकेट के इंडिया टीम के वाइस कैप्टन हैं। एक छोटे से गांव विंध्य क्षेत्र से, सीधी जिले के एक छोटे से गांव से निकलकर इंटरनेशनल प्लेयर बने। इनकी जर्नी जानते हैं, इनके किस्से जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्य फर्स्ट में। थैंक यू वेरी मच। वैसे तो मतलब मैंने काफ़ी छोटे समय से क्रिकेट स्टार्ट कर दिया था। तब ये नहीं था कि तब आपको कोई नहीं बोल सकता कि इंडिया खेलना है, ये खेलना है। बस नॉर्मली स्टार्ट किया था। फिर धीरे धीरे जब इस लाइन पे आया तो अपने आप ऑटोमेटिक नॉलेज आता गया कि कैसे क्या होता है। तो फिर उसी हिसाब से फिर सर का गाइडेंस था, एरिल सर का, तो उनके ही थ्रू बाकी चीज़ें अचीव करे। बाकी आपको भी पता होता है ये ऐसा फील्ड है कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। सब लोगों का वो होता है, सपोर्ट रहता है, चाहे वो ग्राउंड स्टाफ हो, चाहे कैटरिंग वाला हो, कोई भी हो। तो सबका विदाउट सपोर्ट ये पॉसिबल नहीं है। सो बस मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि एक अंडर 19 क्रिकेट के आप वाइस कैप्टन रहे हैं, तो ये जर्नी शुरू कहाँ से होती है? बचपन से तो शुरू होती है, लेकिन कैसे शुरू होती है? नॉर्मली एक सबको आज आपको ही पता है, इंडिया में इतने आज की डेट में पैशन हो गया क्रिकेट खेलना, सबको क्रिकेट खेलना। मेरा भी ऐसा ही था और मैंने स्टार्ट किया था यहीं APS स्टेडियम से, एरिल सर के अंडर। तो बस नॉर्मली यही था कि आता था, अच्छा लगता था, इसलिए क्रिकेट खेलता था। तब कोई ऐसा वो नहीं था कि इंडिया खेलना, तब पता भी नहीं था इतना। बस ये था कि अच्छा लगता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, इसलिए स्टार्ट किया था। ज़्यादातर आपके परिवार में जो है गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आपने क्रिकेट को करियर के रूप में चुना? मेरा छोटे से ही था कि मुझे क्रिकेट ही खेलना है और फैमिली से फुल सपोर्ट था। मतलब हमारी फैमिली में ऐसा कुछ नहीं कि यही करना है। सो उनका फुल सपोर्ट है और विदाउट फैमिली सपोर्ट किसी भी फील्ड, क्रिकेट को छोड़ दो आप, किसी भी फील्ड में पॉसिबल नहीं है। सो फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और मेरे को कभी किसी ने रोका नहीं, घर में फुल सपोर्ट था उनका हमेशा से। आपकी रीवा आने की जर्नी कैसे शुरू हुई? सीधी से घर से फिर यहाँ? नहीं, कुछ ऐसा ही वो नहीं था, बस उधर फैसिलिटीज़ कम थी तो रीवा आए थे नॉर्मली कि यहाँ फैसिलिटीज़ उधर से बेहतर है। सो इसी को दिमाग में रख के आए थे, बाकी और कुछ ऐसा वो नहीं था। कोई बचपन की ऐसी याद रही होगी खेल के दौरान, या फिर सर ने आपको कभी कुछ ऐसी सीख दी रही होगी कि जो आपको अभी भी याद है और हमेशा वो किस्सा याद रहेगा? नहीं, हमेशा ही सर से तो बात करके, आपने भी सर से बात की, सर का इतना नाम है, सर का मतलब हमेशा से ही हुआ है। और जैसे ही मैं आता था स्टार्टिंग में तो उन्होंने कुछ नहीं, मतलब सिर्फ अपना, सबसे बड़ा एडवांटेज है यहाँ के लड़कों के लिए जो है कि सर आपको अपना नेचुरल करने देते हैं, वो बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो आपको जो आपके पास है आप उसे बस उसी में अपना इवॉल्व होते हो, तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है यहाँ के लिए। हमने पढ़ा है किसी आर्टिकल में कि बचपन में आपको कोई बीमारी थी तो आपको डॉक्टर ने खेलने के लिए कहा था। क्या था वो और वो किस्सा क्या था? नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं था। थोड़ा मेरा प्री मैच्योर बर्थ था कि मेरा बर्थ थोड़ा टाइम से पहले हो गया था, तो उसकी वजह से था, कोई ऐसी स्पेसिफिक बीमारी नहीं थी, बस ऐसा ही था। तो उसके बाद से आप? हाँ, फिर वो था क्योंकि थोड़ा मेरा इम्यून सिस्टम वीक था, तो डॉक्टरों ने ये किया कि आप कोई स्पोर्ट्स या स्विमिंग वगैरह फिजिकल एक्टिविटीज़ पे हो, तो मैंने क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की तब से बस। जी, सौम्य पांडे एक ऐसा उदाहरण है, या इनकी तरह जो खिलाड़ी हैं वो ऐसे उदाहरण है कि जब हमें कहते हैं कि पढ़ो लिखो या फिर पढ़ोगे, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलो कूदोगे तो होगे खराब। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है। अखबारों से लेकर मैगजीन तक आप छाए हुए हैं इंटरनेशनल। तो अगला सवाल यही है कि जब आप यहाँ से निकलते हैं, क्षेत्र से निकलते हैं, तो कुछ स्ट्रगल भी रहा होगा वर्कआउट में, या फिर कुछ ऐसे लोग भी मिले होंगे जिन्होंने आपका सपोर्ट किया होगा खेलने में? नहीं, ऐसा आज के टाइम में क्रिकेट ऐसा गेम हो गया है कि ऑल ओवर वर्ल्ड वो हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर या आप देख रहे हो, पहले ये नहीं था, आज से 4 साल पहले, लेकिन अभी MPCA ने ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। तो पहले ज़रूर था, लेकिन अब धीरे धीरे हर जगह क्रिकेट की फैसिलिटीज़ इंप्रूव हो रही हैं, अपने रीवा में भी। सो अब लड़कों के लिए भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि इन फैसिलिटीज़ का यूज़ करें और अपने आप को वर्ल्ड क्रिकेट में या इंडियन क्रिकेट या धीरे धीरे लेवल पे अपने आप को एक्सप्लोर करें। आपके बॉलिंग एक्शन को देखकर लोग कहते हैं कि रविंद्र जडेजा जैसा आप खेलते हैं, तो क्या इंस्पायर्ड हैं आप उनसे? नहीं, जरूर, जडेजा एक लेजेंड है, वो इंडियन क्रिकेट का
ऑलमोस्ट किंग है। सो ये कंपैरिजन सही नहीं है, मैंने पहले भी कहा है। मेरी क्रिकेट जर्नी अभी स्टार्ट हो रही है और उनकी क्रिकेट जर्नी पीक पे है। सो ये कंपैरिजन अनफेयर है। बट हाँ, जितने भी इंडियन प्लेयर्स हैं दे ऑल आर रोल मॉडल्स, सबके अपने अपने वो होते हैं, तो सभी इंस्पायर करते हैं, क्योंकि इंडिया खेलना बहुत बड़ी बात होती है। एक और कंटिन्यू 15 साल से वो इंडिया क्रिकेट के लिए सर्व कर रहा है। सो ये एक अनफेयर है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर करना। अब कोविड के टाइम पे हमने ये भी पढ़ा ही है कि कोविड के टाइम पे आपने घर पे रह के और सीमेंट के विकेट बना के आपने खेले थे, वो किस्सा क्या था? जी, आपको पता है कोविड में पूरे हर जगह लॉकडाउन था और उस टाइम घर में फ्री थे, तो घर में ऐसा बैकग्राउंड में एक खाली था एरिया, तो मैंने उसमें वो किया कि यहाँ पे उसका यूज़ कर सकते हैं अपन दो, क्योंकि 2-3 महीने लॉकडाउन थे कंटिन्यू। तो उस पर सीमेंट के विकेट पॉसिबल था, जल्दी हो गया था। और फिर ये रहता था कि कुछ करने के लिए भी नहीं था उस टाइम, सो उसी पे अपना इन्वेस्टमेंट टाइम भी अपना उसी पे निकला। आपके पापा जी का एक सपना था कि आप डॉक्टर बने, तो उस फील्ड में क्या हुआ कि वो आपको पढ़ने के लिए कहते थे, तो आप उसको मैनेज कैसे करते थे? जैसे कि आज भी बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेलते हैं, तो उनके लिए भी मैनेज करना मुश्किल होता है। नहीं, ऐसा कभी कुछ वो नहीं रहा, फैमिली प्रेशर नहीं रहा कि यही करना है। बस ये था कि फिर उन्हें भी जैसे जैसे मैं क्रिकेट में ग्रो करता गया, तो उन्हें भी लगा कि हाँ इधर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। और फिर सब मुझे ऐसा लगता है सब आपके ऊपर रहता है, आप किस चीज़ को कैसे लेते हो, कि पॉजिटिव वे में आप कुछ भी कर सकते हो यदि आप अपना पूरा 100% उस पर दो। ज़रूरी नहीं है कि आप कहाँ से आते हो, किधर से बिलोंग करते हो, क्योंकि आज का जनरेशन ऐसी हो गई है कि आपको हर चीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ है, बस उसको पहचानने की ज़रूरत है कि आप किस चीज़ में जाना चाहते हैं। एक और किस्सा है आपका कि हरिद्वार के किसी बाबा ने आपको कहा था कि आप डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे, उसके बाद आप रोने लगे थे। जी, वो तो याद नहीं है मुझे क्योंकि तब बहुत छोटे की बात है, बट हाँ हो सकता है। तो क्रिकेट के लिए आपका पैशन, शौक, करियर सब कुछ आपका क्रिकेट ही था शुरू से? क्योंकि ऐसा वो नहीं था कि क्रिकेटर ही मतलब ये था कि ये नहीं पता था कि इंडिया कैसे खेलते हैं, बस ये पता था क्योंकि एट लास्ट आप जो काम कर रहे हो उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो एट लास्ट जब मैं घर जाता हूँ या घर जाता था पहले भी अभी भी, वो सेटिस्फेक्शन मिलता है मुझे कि मैंने आज अपने लिए कुछ 1% इम्प्रूव किया है या कुछ किया है, तो उस सेटिस्फेक्शन के लिए मैं काम करता हूँ। कोविड के टाइम पे ये भी एक किस्सा है कि कोविड के टाइम पे आपने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए पढ़ाई शुरू की थी, तो वो पढ़ाई अभी भी जारी है या? हाँ, मतलब इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए बस नहीं, लेकिन क्या होता है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक से आपका एक तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, दूसरी आपकी जो सेल्फ बिलीव और चीज़ें आपको जानने को मिलता है कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, तो इम्पोर्टेंट है और अभी भी वो स्टार्ट। इंडिया या इंटरनेशनल जब आप खेले तो उस दौरान कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको आगे काम आएंगी, या फिर अब आप अपने करियर के बारे में कैसे सोचते हैं आगे? नहीं, इंडिया बस की बात नहीं, आप मुझे ऐसा लगता है हर दिन आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, और आप यदि इस माइंडसेट से जा रहे हो कि आज मैं 1% ग्रो करके जाऊंगा या 0.1% ग्रो करके जाऊंगा किसी भी चीज़ में, ज़रूरी नहीं आप इंडिया खेल रहे हो या आप लोकल क्रिकेट खेल रहे हो, जहाँ भी रहो अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। सिर्फ मैं इसी बात को ध्यान में रखता हूँ कि मैं जहाँ भी हूँ अपना बेस्ट जो मेरे पास है वो डिलीवर करूँ और यहाँ से कुछ लेके जाऊँ। जैसे कि आप विंध्य क्षेत्र के हैं, तो यहाँ के लड़कों के लिए जैसे बहुत से प्लेयर्स खेल रहे हैं, आगे सपना देखते हैं क्रिकेटर बनने का, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मुझे मैसेज देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास लाइव एग्जांपल है। मैं तो अभी फिर भी अपना क्रिकेट स्टार्ट कर रहा हूँ। कुलदीप सेन हो गए, ईश्वर भैया हो गए, उनके इतने बड़े बड़े एग्जांपल हैं, तो मुझे नहीं लगता उनको मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है। वो ऑलरेडी इंस्पायर्ड है, मैं खुद इंस्पायर्ड हूँ ईश्वर भैया, कुलदीप भैया इधर से, और वो हमारे लिए रोल मॉडल है दोनों एक यहाँ के लिए। और जहाँ तक रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ की, वो भी इम्प्रूव हुई है। सिर्फ अपने हाथ में है काम करना, बाकी रिज़ल्ट अपने हाथ में नहीं है, तो उसमें फोकस करना चाहिए। तो ये रहे हमारे साथ अंडर-19 वर्ल्ड कप के वाइस कैप्टन सौम्य पांडे। 18 विकेट लिए हैं इन्होंने। इनके बारे में तो खैर बताने की ज़रूरत नहीं है, कहने की ज़रूरत नहीं है, अखबार भरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भरा हुआ है। तो इसी के साथ धन्यवाद।